दोस्तों, यदि आप भी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की तैयारी कर रहे हैं, जो 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जीके के 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जिसमें हम जीके के 50 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सेट 6 है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, है ना। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत शिखर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आम। आम यानी मैंगो का जो फल है वो सबसे जो है राष्ट्रीय फल है भारत का। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। अगला है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने, है ना। पिंगली वेंकैया ने जो है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसका डिजाइन जो है तैयार किया था। अगला है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आंसर हो जाएगा मौसिनराम, मेघालय में होती है। कहाँ पर होती है? मौसिनराम की जगह है मेघालय में, वहां पर भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा सन 1974 में। 1974 में जो है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पोखरण में, है ना। पोखरण राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सन 1969 में, है ना। इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी का पेपर होता है उसका कोई ज़्यादा लेवल नहीं होता है। उसमें बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आपके जीके से पूछे जाते हैं। जो फैक्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं वही आपसे पूछे जाते हैं। इसका कोई लेवल ज़्यादा नहीं होता है ना। 10+2 वैकेंसी है तो इसको आप आराम से निकल पाओगे। तो आप हमारे डेली वीडियो को देखिए। रात 8 बजे हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होती है जीके जीएस की, जिसमें जीके जीएस के जितने भी टॉपिक जो है इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट से जीके जीएस पूछा जाता है, वो सारा हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और डेली वॉच करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान अपनाया गया है। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन से, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में जो है 28 राज्य है। टोटल कितने राज्य भारत में अभी वर्तमान में? 28 राज्य है। अगला है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन से, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन से, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। अगला देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। चलिए अगला है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है?
तो वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील है चिल्का झील। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और वुलर झील जो है मीठे पानी की झील है। अगला है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह ये सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। अगला देखिए भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अगला देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन से है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात आज 8 बजे अपलोड होती है ना। तो स्टेनो की तैयारी के लिए आपको एसएससी स्टेनो की तैयारी के लिए किसी भी और प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़िए और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेली वीडियो को वॉच कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए, ताकि एग्जाम आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखाई दे तो आप बिल्कुल आसानी से बना पाए, है ना। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चंस को लिया गया है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जा सकते हैं, उस टॉपिक को हमने कवर किया है। चलिए क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत का संविधान के जनक कहा जाता है। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। अगला है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। राजगोपालाचारी जो है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, है ना। इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था 1954 में। चलिए अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया, है ना। HJ कानिया ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। अगला क्वेश्चन है जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो सन 1911 में गाया गया था। अगला है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शक संवत, है ना। ध्यान रखना भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। लोग इसे विक्रम संवत लगाते हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सबको पता है बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मोर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जनरली जो है हॉकी को माना जाता है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। और लास्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है?
तो जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो का एक बार रिवीजन जरूर कर लेना है या स्क्रीनशॉट लेकर आपको नोट्स तैयार कर लेना है ना। रिवीजन करोगे तो ये चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।